जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने बेसिक किया था। बेसिक हमारा हालांकि काफी लंबा पहुंच चुका था, 27 क्लासेस हो चुकी हैं उस पे। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो मैंने वो 27 क्लास कराई है, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं है। कोई आधे घंटे की है, कोई 20 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है। तो इस प्रकार वो क्लासेस हैं, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी क्लासेस हैं वो। ठीक है। और उस क्लासेस में कि जितनी भी एक्सरसाइज है 1.6 तक, अगर आपने वो बेसिक किया है तो आप 1.6 तक फिनिश कर सकते हैं। सारा का सारा पहला चैप्टर जितना कुछ है उसमें सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। इतना सिखाया है मैंने उसमें। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1। इधर की साइड मैंने सभी क्वेश्चन लिख दिए हैं जितने भी हैं इस प्रश्नावली में। ठीक है। एक दिन में एक प्रश्नावली समाप्त करेंगे, दूसरे दिन उसके उदाहरण, फिर प्रश्नावली, फिर उदाहरण, फिर प्रश्नावली, फिर उदाहरण। ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने एक्सरसाइज समाप्त करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो बच्चों। पहला कह रहा है कि क्या शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको यह बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी को जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाई है तो उसमें पहले क्वेश्चन को यहां करते हैं। जो शून्य मतलब जीरो होता है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर हम इस जीरो के नीचे एक लगा लें तो आएगा तो जीरो ही। मतलब जीरो में जब मैं एक का भाग दूं या दो का भाग दूं या तीन का या किसी भी नंबर का, अगर जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है बच्चों? जीरो। हमेशा जीरो आएगा। तो इस जीरो को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, जीरो बट्टे एक। मतलब मैंने एक का भाग लगा दिया। ठीक है। अब आप देखिए, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। तो हो गया ना P बट्टे Q। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या हम P बट्टे Q के रूप में लिख दें उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो क्या आपने जीरो को P बट्टे Q के रूप में लिख दिया? आप कहेंगे सर लिख दिया। तो आंसर देना है आपको, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ। शून्य मतलब जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आगे क्या पूछ रहा है? क्या इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपने लिखा नहीं लिखा? इस जीरो को आपने P बट्टे Q के रूप में लिखा एक का भाग देकर। मान लीजिए सब कुछ हम जीरो में एक का ना भाग देकर हमने दो का दे दिया। बच्चों, एक का ना भाग देकर आप दो का भी दे सकते हैं। ठीक है। इस जीरो में आप पांच का भी दे सकते हैं। इस जीरो में किसी भी नंबर का दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा इन सब का भाग देने पे आंसर हमारा जीरो ही आएगा। तो P बट्टे Q के रूप में लिखने के लिए हम भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो P बट्टे Q के रूप में भी हमें संख्या बनानी है। तो हाँ, हमने से लिख दिया ना P बट्टे Q के रूप में। ठीक है। अब कह रहा है जहां P और Q हमारे पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक है। तो बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। जो पूर्णांक होता है वो हमारी इस संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। किसपे? संख्या रेखा पे। यहाँ जीरो होता है, इधर प्लस के वन होता है, इधर प्लस के टू, इधर प्लस के थ्री। ऐसे बच्चों ये जाता है हमारा प्लस के अनंत तक। ठीक है। इधर माइनस के वन होता है, इधर माइनस के टू, माइनस के थ्री, ये जाता है हमारा माइनस के अनंत तक। तो आप देखिए, जो हमने P लिया है क्या वो इस पर है? आप कहेंगे सर है।
तो मतलब जो जीरो है वो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्योंकि ये सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो जो p है, p तो सब में जीरो है ना, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो p है हमारा, तो p सभी में जीरो है, तो जीरो इस पे है, तो आप कहेंगे p एक पूर्णांक संख्या है। अब q को चेक करते हैं, तो आपने देखा q की जगह मैंने क्या लिखा है, 1 2 5 11, तो आप देख रहे हैं 1 2 इसी पे 5 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है प्लस का दें, आप इसे माइनस का भी कर सकते हैं, तो माइनस का भी इसी पे आता है पूर्णांक पे। तो आपने देखा कि p और q हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक है बच्चों, ठीक है। अब यहां क्या कह रहा है, q हमने जीरो नहीं लेना। देखो बच्चों, अगर ये आपका होता बराबर, क्या होता बराबर, तो आपका मतलब ये, इसका मतलब ये होता कि आपको जीरो में जीरो का भाग देना है, जीरो में जीरो का भाग देना है। तो जब जीरो में जीरो का भाग दिया जाएगा तो संख्या पता नहीं क्या आएगी, अज्ञात आएगी, कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते क्या आएगी। इसीलिए हम कभी भी अपॉन में, मतलब बट्टे में, हम कभी भी जीरो नहीं लेते हैं। तो इस पूरे पहले क्वेश्चन का पूरा सारांश ये है, इस पहले क्वेश्चन का उत्तर ये है, ठीक है। तो पूर्णांक समझ आ गया, इसे करता हूं रफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, हमें बताना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितनी बच्चों, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने जब बेसिक पढ़ाया था उसमें बताया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कितनी संख्या निकालनी है, 6, तो आपको वो n बराबर रखना है। जितनी संख्या निकालनी होती है बच्चों वो आपको n बराबर रखना होता है। तो कितनी निकालनी थी, 6, तो n बराबर 6 हो गया। फिर हमेशा मैंने जब बेसिक पढ़ाया था तो उसमें बताई थी, हम इसमें एक जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, तो कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 7, ठीक है। अब n बराबर कितना आ गया, 7। अब आपको क्या करते हैं, 3 और 4 के बीच अब हम संख्याएं निकालते हैं। तो बच्चों जो आंसर n का आता है उसी का हम दोनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं, दोनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं। फिर बच्चों हम उसी का भाग दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, भाग क्यों देते हैं, हम गुणा ही क्यों नहीं करते, सिर्फ गुणा क्यों नहीं करते, भाग ही क्यों देते हैं। तो ऐसा होता है बच्चों, 7 से 7 कट जाएगा, इधर भी 7 से 7 कट जाएगा, तो एक आएगा यहाँ पे, 3 एकन 3, इधर भी एक आएगा, 4 एकन 4, तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इसे देखिए, ये कितना हो गया, 7 × 21 बट्टे 7, ये कितना हो गया, 7 चौक 28 बट्टे 7। अब जो नीचे वाली संख्या है, आप इसे कुछ समय के लिए भूल जाइए, ठीक है, नीचे हमारा 7 चल रहा है। अब देखिए 21 और 28, क्या देखना है बच्चों आपको, 21 और 28। अब इनके बीच की गिनती लिख लीजिए आप, 21 के बाद क्या आता है, 22 23 24 25 26 27। तो बच्चों देखिए इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं आ गई हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं आ गई बच्चों। तो यही 6 संख्या में निकालनी थी। अब सब में देखिए, अब इस 7 को देखिए, अब इसे हटा दीजिए। अब देखिए इसमें 7 चल रहा है नीचे, दोनों जगह 7 है, तो इसीलिए हम पूरे में 7 चलाते हैं बट्टे पे। क्या करते हैं, पूरे में 7 चलाते हैं बच्चों। तो ये हो गई हमारी 6 संख्याएं, कौन कौन सी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हो गई आपकी 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है बच्चों।
इतने प्यार से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, धीमे धीमे बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे आ सके। और अपने दोस्तों में इसीलिए शेयर करना है कि कोई भी इस शिक्षा से, ये फ्री की शिक्षा से वंचित ना हो। आप ऑफलाइन कोचिंग में पैसे दे के पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं मिलता वहां पे। जो मैंने 27 की 27 क्लास कराई हैं वो बेसिक है। कितना इतना बेसिक कोई भी नहीं कराता आज के टाइम पे यूट्यूब पे। ठीक है, इतने ज्यादा उदाहरण दिए मैंने, जितना समझा सका उतना समझाने की कोशिश की। तो ये सब फ्री में कोई नहीं देता। मैं इस संख्या पद्धति वाले चैप्टर को अपने ऑफलाइन क्लासेस में डेढ़ डेढ़ महीने कराता हूं। इतना कराता हूं मैं उन्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इसे नोट कीजिए। 5 और 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्या निकालनी है बच्चों? 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6। तो सॉरी 6 नहीं, 5 ज्ञात करनी है बच्चों। कितनी? 5 ज्ञात करनी है। तो n बराबर क्या हो गया बच्चों हमारा? 5। 5 हो गया। फिर मैंने क्या बताया था, हम एक जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 6। कितना हो गया बच्चों? 6। फिर मैंने क्या बताया था, जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं बच्चों, उनमें हम इस 6 का गुणा और भाग दोनों कर देते हैं। इस 6 का मैंने गुणा किया और भाग दे दिया। ठीक है बच्चों, इसमें भी इस 6 का मैंने गुणा किया और भाग दे दिया। अब देखिए ये आपका कितना हो गया बच्चों? 3 6 18, 5 के 30। ठीक है बच्चों, 4 6 24 और 5 के 30। तो बच्चों कितना आया देखिए आप, एक आया 18/30 और एक आया 24/30। ठीक है बच्चों, ये दो संख्याएं निकलकर आ चुकी हैं। ठीक है, तो पहले वाली बात जो मैंने इससे पहले बताया, आप इस 30 को कुछ समय के लिए भूल जाइए। ये 30 आप छुपा लीजिए। अब जब 30 को हमने छुपा दिया मतलब हटा दिया, तो फिर 18 के बाद क्या आता है बच्चों? 19। 19 के बाद बच्चों 20, 21, 22 बच्चों और 23। अब देखिए कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5। हमें कितनी निकालनी थी? 5 ही निकालनी थी बच्चों। तो ये वही 5 हो गई। जब गिनती इस प्रकार पढ़ ली, आप फिर 30 को हटा दीजिए, आप उसे अब मत छुपाइए। फिर 30 जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको 30 लगा देना है। उसी प्रकार 30 बच्चों लगा देना है। तो ये हो गई आपकी संख्याएं 5। पांचों की पांचों ये संख्याएं हो चुकी हैं आपकी बच्चों। अगर कभी भी आपको आंसर इस प्रकार दे तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो ये जो 20/30 लिखा हुआ है, ये आपको अगर इस प्रकार दे रहा हो 2/3, तो इसका मतलब भी यही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप इसे काटिए 3 से 7 बार और इसे 3 से 10 बार। तो बच्चों ये कितना हो गया आपका? 7/10। ये और ये एक ही बात है। ठीक है बच्चों, इसे भी काटिए, 2 से आप 11 बार काट देंगे और इसे 2 से आप 15 बार। तो ये संख्या क्या आ गई बच्चों? 11/15। तो ये संख्याएं सभी आपस में मिली हुई हैं। ये सभी संख्याएं आप चाहे ये रूप लिख दीजिए चाहे ये आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चों। किसकी ओर? 4 की ओर। 4 का पहला देखेंगे, उससे पहले हमें पढ़ना क्या क्या रहा है।
नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। इसको मैंने बच्चों बहुत ही प्यार से पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। शायद ऐसा तरीका आपको किसी ने ना दिया हो। ठीक है, मैंने ये वही पढ़ाया था। आपको पता है एक राज्य माना था, उसके अंदर हमने जिला लिया था, तहसील, ब्लॉक, नगर, ये इस प्रकार हमने लिए थे। ठीक, तो ये उसी के आधार पे है। तो बच्चों इसीलिए कह रहा हूं उस बेसिक को आप पढ़ लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आपने सीखा भी नहीं होगा, इतना कुछ है उसमें। और आप जब तक अगर अभी नहीं पढ़ा तो आप जब तक 12th में आएंगे तब तक आप उसे इतनी चीज को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए बच्चों, इधर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संख्या, इधर लिखता हूं पूर्ण संख्या। अब बच्चों क्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या मैंने लिखाई है वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहां तक? अनंत तक। तो बच्चों ये कहां से शुरू हो रही हैं? एक से, दो, तीन, चार, पांच, छह और अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों मैंने पूर्ण संख्या भी लिखाया है। क्या लिखा है? वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं। बच्चों कहां से? जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहां तक? अनंत तक। कहां से शुरू हो रही हैं? जीरो से। कहां तक जा रही है बच्चों? अनंत तक। ये जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसी प्रकार ये कहां तक जा रही है बच्चों? अनंत तक। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले एक देखिए, एक क्या हमारा पूर्ण संख्या है? आप कहेंगे बच्चों पूर्ण संख्या है ना, आ रहा है ना, एक आ रहा है तो है। ऐसे ही दो भी देखिए, अब दो एक पूर्ण संख्या है, तो दो हमारी एक पूर्ण संख्या हो गई बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों तीन को देखिए, तीन हमारी प्राकृतिक संख्या तो है, क्या पूर्ण संख्या है? बच्चों है। ठीक है, तो है। तो इस प्रकार बच्चों हमारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो गई। तो पहला वाला हमारा सत्य है या असत्य? बच्चों पहला वाला हमारा सत्य है, ये बात सत्य कह रहा है। ये पहला वाला हमारा कैसा है बच्चों? सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के जितने भी ये नंबर हैं वो इसमें मिल रहे हैं, तो हमें बस यही बताना है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी में अगर आपने वो बेसिक नहीं पढ़ा तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, मुझे तो पढ़ाना है। कोई बच्चा ऐसा है जो इसी क्लास में डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ना चाहता हो, वो बेसिक ना पढ़ना चाहता हो, तो मुझे तो भाई ऐसा कराना होगा कि ये भी समझ आना चाहिए कि बिना पीछे पढ़ा हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपने वो बेसिक नहीं पढ़ा तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप उस बेसिक को पढ़िए। अगर आप फिर भी ये एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी मैं ये एक्सरसाइज ऐसी कराऊंगा कि बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं। कैसे? बिल्कुल शुरू से। लेकिन हाँ, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये जो संख्या मैंने पढ़ाई थी उन्हें जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी होता है। अब दूसरी संख्या कह रही है, क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों देखिए, पूर्णांक देखिए और इधर पूर्ण पूर्ण संख्या, तो बच्चों ये हमारी लिखी हुई है, इन्हीं से काम चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पूर्णांक अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि इस लाइन पे जो होता है हमारा वो पूर्णांक होता है। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है,
बच्चों ये संख्या इधर होती है, कहां तक जाती है? प्लस अनंत तक। ठीक है, इधर बच्चों -1, -2, -3, इसी प्रकार बच्चों ये माइनस के अनंत तक। ठीक है बच्चों, कहां तक जा रहा है? माइनस के अनंत तक। तो बच्चों अब हमें क्या बताना है? प्रत्येक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या होती है, देखिए इधर देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये पूरे अक्षर जितने भी हैं वो एक पूर्ण संख्या होती है। कैसा है? तो बच्चों आप देख रहे हैं इसमें से मैंने उठा लिया -3। क्या उठा लिया बच्चों? -3। जब मैंने -3 उठाया तो -3 एक पूर्णांक है बच्चों। जो -3 है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो है। आप कहेंगे सर क्या ये पूर्ण संख्या है? कि आपको ये पूर्ण संख्या दिख रही है? तो आप कहेंगे सर माइनस वाली तो हमारी कभी पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या बच्चों होती नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्ण संख्याएं ये होती हैं जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक हमारा बच्चों पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल देख लिया -3, जैसे कि -3। तो -3 बच्चों एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहां शब्द जुड़ा हुआ है प्रत्येक, मतलब प्रत्येक। प्रत्येक में तो बच्चों -3 भी आ रहा है, तो -3 हमारा एक पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कैसा है बच्चों? असत्य। कैसा है बच्चों? असत्य। अब बात आती है, अब किसकी बात आती है बच्चों? तीसरे वाले की। प्रत्येक परमेय संख्या, क्या बच्चों? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बच्चों जैसे कि इसमें भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही परमेय संख्या बताया था। ठीक है, तो जब परमेय संख्या बताया था तो ये मैंने अभी बताया है, जो ये परमेय संख्या है बच्चों, कि P बट्टे Q के रूप में हो। किसके रूप में? P बट्टे Q के रूप में। तो बच्चों जैसे कि 7/11 लिख लिया मैंने, है तो बच्चों ये P बट्टे Q के रूप में है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है P बट्टे Q के रूप में। P की जगह हमने 7 ले लिया और Q की जगह हमने बच्चों 11 ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है? क्योंकि बच्चों क्या कह रहा है? प्रत्येक परमेय संख्या, तो इस परमेय संख्या के अंदर तो बच्चों ये भी आएगी। आएगी या नहीं? आप कहेंगे सर आएगी। तो जब आएगी तो हमारा पूर्ण संख्या होगा ही है। तो पूर्ण संख्या में तो बच्चों हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सीधे सीधे नंबर होते हैं। इसमें तुम्हारा कोई भिन्न वाला वो है ही नहीं, कोई बट्टे वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? तो ये हमारा असत्य है। बच्चों ये सत्य असत्य बताना था, इसमें ये सत्य असत्य बताना था, लेकिन फिर भी हमें उदाहरण सहित करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको इस प्रकार एग्जाम्पल करके देखना चाहिए, क्या ये हमारा सही है या नहीं। आपने देखा मैंने प्राकृतिक संख्या बताया कि ये पूर्ण संख्या के अंदर किस प्रकार है, बताया, आपको समझ भी आया होगा। फिर मैंने ये पूर्णांक बताया कि पूर्णांक, जो पूर्णांक है उसमें ये -3 भी आ रहा है, माइनस की संख्याएं भी आ रही हैं, तो वो तो पूर्ण संख्या में आती ही नहीं है। तो वो भी आपने देखा। फिर देखा हमने ये परमेय संख्या। परमेय संख्या तो कैसी भी ले सकते हैं हम, जो P बट्टे Q के रूप में हो बच्चों। ये ये तो परमेय संख्या होंगी, क्योंकि बच्चों इनमें सब में आप 1 का भाग दे दीजिए, P बट्टे Q के रूप में लिख जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या बतानी थी बच्चों। हम अगर हम ये कहते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है, तो बच्चों आप बिल्कुल कहते कि हाँ सर होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब में अगर मैं 1 का भाग दे दूं बच्चों, तो P बट्टे Q के रूप में आ जाएगी। किसके रूप में आ जाएगी? P बट्टे Q के रूप में। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों? हाँ, प्रत्येक
पूर्ण संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ बच्चों उल्टा पूछा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्या होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में तो कैसा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी क्लास ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना तो पैसे जाते ना ही कुछ। ठीक है, आपको शिक्षा मिलेगी अच्छे से अच्छे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी, चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए।